और ये सतोपंथ की यात्रा पर मैं योगेश पाल और मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह पाल ग्राम माणा से चल पड़े हैं। भाई मनु रावत के सहयोग से और ग्राम के कुछ लोगों से वार्तालाप करने के पश्चात चल पड़े हैं। देख सकते हैं आप नीचे अलकनंदा ने पूरे फुल फोर्स से बहती हुई, और ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर तय करने के बाद दोनों भाई नरेंद्र सिंह पाल और योगेश पाल दुर्गम रास्तों से होते हुए सतोपंथ की ओर ये हमारी यात्रा सुखद और बेहद यादगार रहे। मन में विश्वास लेते हुए अपना एक एक पग सतोपंथ की ओर देख रहा है। वर्ष 2019-20 में BADP द्वारा पैदल ट्रैक का निर्माण किया गया, जो कि 20 किलोमीटर यहाँ पे लिखा गया है, और स्वीकृत लागत 44 लाख। सभी बंधु बांधवों या मित्रों से यही गुजारिश करूँगा कि इस ट्रैक को सरलता से ना लें, पूरी तैयारी के साथ आएँ और जो वस्तुएं ज़रूरी हो वही रखें। अनावश्यक मोटर हमारा जो कि भाई मनु रावत द्वारा हमें 3 दिन के लिए दिया गया है, लगभग 40 kg का भार उठाते हुए हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। उनके अथक प्रयास और मेहनत को सलाम है। और ये भाई नरेंद्र सिंह पाल की मैं दाद देता हूँ, बहुत अच्छी चाल इन्होंने अपना रखा है। ऐसे ही ट्रैकिंग में हमें हमारे पार्टनर रहे तो हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। और ये एक वैकल्पिक मार्ग था जो हमें मनु रावत जी ने बताया था, लेकिन बहुत ही खतरनाक है यहाँ से आना, क्योंकि ये ग्लेशियर कच्चा भी हो सकता है। इस समय धूप के कारण ग्लेशियर के बीच में दरार पड़ा हुआ है और ये बहुत ही बर्फ का पानी पिघलता हुआ देख सकते हैं आप। भाई इन विकट रास्तों से आते हुए, सभी बाधाओं को पार करते हुए, तो वाफा गुरबाई काफ़ी रास्ता तय कर चुके हैं। देख सकते हैं ग्लेशियर के ऊपर भी बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, जो कि पहाड़ से तेज हवा की वजह से नीचे गिर कर आते हैं। ये ग्लेशियर बिल्कुल गौमुख की आकृति का दिखाई देता है। इस समय दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, उतना ही ये भयावह है। इसी
इसीलिए प्रकृति प्रेमियों से यही अनुरोध है कि कभी भी यहाँ पे इस प्रकृति को हल्के में ना ले, बस प्रकृति का आनंद उठाते रहें, प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। अब ये बोल्डर वाला रास्ता पार करके आप देख सकते हैं इन ग्लेशियर के ऊपर से हमें जाना होगा, और वो भी अत्यधिक सावधानी पूर्वक। किसी भी प्रकार का जोखिम लेना ठीक नहीं। इन पोर्टरों की ज़िंदगी यहाँ बीत चुकी है। ये रास्ता इनके लिए लगभग रोज का काम है। यहाँ से ये रोज ही आवाजाही करते हैं। दो गुरबाए हम इस समय सहस्त्रधारा से 2 किलोमीटर पूर्व विश्राम करते हुए, वादियों का आनंद लेते हुए इस निर्जन घाटी पे बैठे हुए हैं। कोसों दूर तक एक भी प्राणी नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदर नज़ारा। विश्व के सबसे अच्छे पौराणिक स्थलों में से एक ये घाटी, माणा घाटी, जहाँ से ये सतोपंथ की ओर ये ट्रैक जाता हुआ। अभी लगभग हमें 2/3 हिस्सा और कवर करना है। हमारा पोटरा हमारे पीछे लगभग 2 किलोमीटर पीछे है। सहस्त्रधारा में आज हमारा कैंपिंग साइट रहेगा, और फिर कल यथाशीघ्र सतोपंथ की ओर, और वहाँ से कोशिश की जाएगी कि हम स्वर्गारायणी रोहिणी की तरफ भी ट्रैक कवर कर सकें। कोसों दूर तक एक भी प्राणी नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदर नज़ारा। विश्व के सबसे अच्छे पौराणिक स्थलों में से एक ये घाटी, माणा घाटी, जहाँ से ये सतोपंथ की ओर ये ट्रैक जाता हुआ। अभी लगभग हमें 2/3 हिस्सा और कवर करना है। सहस्त्रधारा में आज हमारा कैंपिंग साइट रहेगा, और फिर कल यथाशीघ्र सतोपंथ की ओर, और वहाँ से कोशिश की जाएगी कि हम स्वर्गारायणी रोहिणी की तरफ भी ट्रैक कवर कर सकें। तत्पश्चात एक रात्रि विश्राम के बाद परसों माणा ग्राम पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। ये हमारा कैंपिंग साइट सहस्त्रधारा के बीचों बीच देख सकते हो, चारों ओर धाराएं निकल रही है। बहुत ही विहंगम दृश्य। एक नाइट स्टे करने के बाद आज दिनांक 13
13 जून 2024 को सतोपंथ के लिए सहजदारा से नाइट कैंपिंग के बाद हम लोग रवाना करेंगे यहाँ से। इस जगह पे हमने अपना टेंट लगाया था। बहुत ही अच्छा जगह का चयन किया गया जगत द्वारा, जो कि बद्रीनाथ में नरनारायण पर्वत आमने सामने है। वही नर पर्वत का ये पिछला हिस्सा। कुछ ही पलों में सनराइज होने वाला है। मुगान सूर्यदेव अपनी छटा बिखेरने वाले हैं। वक्त है इस समय 7:15। माणा से पहला लक्ष्मीवन, दूसरा सहस्त्रधारा और तीसरा ये चक्रतीर्थ। हमने दूसरे कैंप में स्टे किया था, नाइट होल्ड किया था। वहाँ से हम 7:45 बजे चले थे। इस समय टाइम हो रहा है 9:15। 13 जून 2024, समय हुआ है 10:30। सामने आप देख रहे हैं नीचे मैदानी क्षेत्र चक्रतीर्थ। स्टे कैंप से हम इस समय 2 किलोमीटर दूरी तय करके चक्रतीर्थ के टॉप में पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्वर्गारोहिणी के दर्शन आप कर सकते हैं। प्रथम दर्शन स्वर्गारोहिणी के ये माणा घाटी के सुदूर सतोपन क्षेत्र से आगे का ये दृश्य आप देख रहे हैं। जय बद्री विशाल। बहुत ही रमणीय स्थल है ये। युद्ध के बाद अपने सहोदरी भाइयों को मारने के बाद पश्चाताप के लिए पांडव लोग इस क्षेत्र में आए थे। देख सकते हैं आप, ये ध्वज इसी बात का प्रतीक है कि आप इस क्षेत्र के टॉप में आ चुके हैं। अब हमको यहाँ से ये घाटी स्वर्गारोहिणी, जो कि सतोपंथ के बाद लगभग 6 किलोमीटर दूर। ये नीलकंठ पर्वतमाला इस समय आपके सामने, और ये बालाकुंड सामने। चौकंबा पीक फर्स्ट, चौकंबा पीक सेकंड, चौकंबा पीक थर्ड, और सामने स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर इसके बाद दिखाई देगा आपको। बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र है। हमारे ये नीलकंठ पर्वत बकौल धर्मेंद्र सिंह मरतोलिया द्वारा ये बताया गया। सामने स्वर्गारोहिणी पीक, स्वर्गारोहिणी, और सामने बालाकुंड पर्वत क्षेत्र है। देख सकते हैं आप, सतोपंथ से यात्री वापस आते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए सभी टूरिस्ट बहुत ही कठिन ट्रैक करते हुए टूरिस्ट यहाँ पे सतोपंथ के दर्शन कर चुके हैं। सिंक्राल दिख रही है। भाई धर्मेंद्र सिंह मरतोलिया जी बताएंगे इनके बारे में। अच्छा, सबसे पहले हाथी पर्वत, थोड़ा सा घोड़ी दिख रहा है। फिर ये थोड़ा सा जो कान वाले ऊपर चुनचाड़ी जैसे दिख रही है, घोड़ी पर्वत है। उसके बगल पे आया बरमल, उसके बाद बरमल पर्वत, और बादलों के बीच में आपके आगे मंदिर, बादलों के बीच में मंदिर, उसके बाद आया देवबन, और ये लास्ट कोने में देवबन पर्वत। अरे भाई, और ये सतोपन झील के प्रथम दर्शन
मान्यता है कि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य स्नान करने के लिए आते हैं ब्राह्मी मुहूर्त में। जय बद्री विशाल। इस वक्त ठीक सतोपंथ के सामने हम लोग पहुंच चुके हैं। तेरह जून 2024 समय हुए है 11:15 को 11 बजे माणा से चल के हम अगले दिन 12 बजे हम सतोपन झील के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। अब हम बाबा अमन की कुटिया में यहाँ से जाएंगे, तत्पश्चात वहाँ पे रेस्ट करेंगे और कल आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं हिमाच्छादित पर्वतों के बीचों बीच स्वर्गारोहणी की ओर हम जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो त्रिभुवन देव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय ब्रह्मदेव, माँ सरस्वती, जय माँ भगवती, जय माता, जय श्री देव। शिव शंकर पौराणिक किंवदंतियों के द्वारा जो हमें ज्ञात हुआ है, माना जाता है ये सतोपन झील का ये ब्रह्मकोण है तो इसी को जो है देवादिदेव महादेव कोण माना जाता है और इसके ठीक दाहिनी ओर विष्णु कोण। और ये ब्रह्मकोण से परिक्रमा शुरू करते हुए आगे शिवकोण और फिर सामने झील के तीनों कोणों से हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कोणों से थोड़ा थोड़ा जल इकट्ठा करेंगे। हो गया। देवादिदेव महादेव की जय। देवादिदेव महादेव की जय। देवादिदेव महादेव की जय। जय भोलेनाथ जी आपके पैर पर विराजते हैं। मैं थोड़ा सा जल एकत्रित करूंगा। जय शिव शंकर। जय। सामने नीलकंठ श्रृंखला एक बार दिखाइए जरा। सामने नीलकंठ ये श्रृंखला है, यहीं पे भगवान भोलेनाथ जी सदैव विराजते हैं, इसीलिए ये और भगवान महादेव के नाम पे है। सतोपन झील का ये कोण महादेव का कोण कहलाता है। भगवान विष्णु का कोण है। धर्म अधर्म के युद्ध में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के अवतारी रहे, उन्होंने ही पांडवों को यह कहा था कि इस क्षेत्र में आकर अपने पापों का प्रायश्चित करें। उनके द्वारा पांडवों द्वारा अपने कौरव भाइयों का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें इसी क्षेत्र से स्वर्गारोहणी के लिए कहा था, यहाँ आकर अपना प्रायश्चित करें। और सामने स्वर्गारोहणी श्रृंखला है,
यहाँ पर धर्मराज जी डिस्ट्रिक्ट ही केवल पहुँच पाए थे पाँचों, और ये देश सारा भगवान विष्णु को कहलाता है। यहाँ से भी मैं इस बोतल में थोड़ा सा जल भरूंगा और यह जल देव स्थान अपने मंदिर में घर के पूज्य स्थान पर रखूंगा। इस जल द्वारा मैं अपने पितरों को याद करूंगा। इस जल का थोड़ा आचमन भी करेंगे। यहाँ से पितरों को याद करना भागवत के समान माना जाता है। जो भी हमने आभास किया है, अनुभव लिया इस क्षेत्र का, तो निश्चित ही हम अपने परिजनों को बताएंगे, ताकि एक भौगोलिक परिस्थितियों और भूकंपात की हो या जो तत्व व्यक्ति हो। अब मैं यह तो बता नहीं सकूँ कि हमने पाप करे हैं या नहीं करे, या हम सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को फिर से कोटि कोटि नमन, और चाहूँगा भगवान से इसी का कल्याण हो सके। भगवान हमारी ऐसे शक्तिवान बनाए, ऐसी सामर्थ्यता हमें दे कि जय हो ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय। और ये पूरा एक परिक्रमा हमने लगा लिया है। ये परिक्रमा त्रिभुवन त्रिदेव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे पितरों को समर्पित हम करते हैं। इस समय सतोपन झील के ठीक ऊपर हम लोग बाबा अमन जी की कुटिया से ठीक ऊपर बैठे हुए हैं। मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये दृश्य है। और ये मेरे पीछे ठीक स्वर्गारोहणी के लिए ये ट्रैक है, ये देख सकते हैं। बहुत ही कठिन मार्ग है ये। इन बड़े बड़े दर्रों को पार करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सामने नीलकंठ महादेव श्रृंखला पूरी आप देख सकते हैं, बादल से ढक गए इस समय।
तेरह जून 2024 सायंकाल, समय 4:07। यहाँ पे दोपहर 2 बजे के बाद मौसम ख़राब हो जाता है। आप देख रहे हैं चारों ओर बादल लग गया इस समय। दिनांक 14 जून 2024 और हम सुबह के 7:05 हो चुके हैं। हम लोग यहाँ से स्वर्गारोहणी की यात्रा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से सर्वप्रथम चक्रकुंड पड़ेगा, चंद्रकुंड पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। उसके पश्चात सूर्यकुंड, जो कि वहाँ से फिर 2-2.5 किलोमीटर, और फिर भगवान विष्णुकुंड, जो कि 1.5 किलोमीटर आगे है। 13 जून 2024 की रात्रि को यहाँ पे काफ़ी हिमपात हुआ है और हिमस्खलन भी हुआ है, देख सकते हैं। कल ये हिमखंड यहाँ पे नहीं थे, नीचे जितने भी हिमखंड पड़े ये कल का हिमस्खलन वाला भाग है। हाँ, मेरे सहयोगी नरेंद्र पाल बता रहे हैं कि सामने वाला जो हिमस्खलन मैं इस समय कैमरा में दिखा रहा हूँ, वो रात्रि को यहाँ ऊंची पर्वतमाला से खिसक कर नीचे पहुँचा है। और रात को हमने महसूस भी किया है, आवाज़ साफ हमें सुनाई दे रही थी, बहुत जोरों की गड़गड़ाहट हो रही थी। चारों ओर हिमपात भी हुआ है। निचले भाग में काफ़ी हिमपात हुआ है, ऊपरी चोटियों में तो बर्फ पहले से ही बहुत प्रचुर मात्रा में थी। नीचे भी ये सामने देख सकते हैं आप, शिव कोण में काफ़ी हिमपात हुआ है, और ऊपर के पर्वतमालाओं में भी नीलकंठ पर्वतमाला और मोटी हिम चादरों से ढक चुके इस समय। काफी सुंदर ये नजारा है। और ये हमने विष्णुकुंड स्वर्गारोहणी से वापसी कर लिया। अब हम चंद्रकुंड पे पहुँचे हैं। इसमें भयंकर स्नोफॉल हो रहा है, देख सकते हैं। मेरे साथी पूरी तरीके से भीग चुके हैं और यही हाल मेरा भी है। संभवतः -3 या -4 होगा इस समय। घाटी में चारों ओर बर्फबारी हो रही है और सामने पूरी तरीके से धुंध छाया हुआ है। इसके पीछे जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ियाँ जी, इसमें अलकापुरी से शुरू होता है। ये तो आपको पता इस पहाड़ी के पीछे अलकापुरी शुरू होता है। बद्रीनाथ से सामने, महाना से ऊपर अलकापुरी। उससे आगे आएंगे हाँ, तो गंधर्व लोक है। गंधर्व लोक। उससे आगे आएंगे तो किन्नर लोक है। अच्छा उससे आगे आएंगे अप्सरा लोक है। जी, ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ स्वर्ग तक हो जाए, यहाँ देवलोक आ गया। देवलोक आ गया। अच्छा, ऐसे ही हमारी जो ये धार है ना, ये पूरी बद्रीनाथ तक है ऐसी धार। जी तो ये धार मनुष्यलोक और देवलोक दोनों के बीच में खड़ी हुई है। अच्छा। और जो चौखंबा के पीछे आप बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा। हाँ, चौखंबा के पीछे में, चौखंबा मतलब 4 पहाड़ है। जी वो चारों पहाड़ के बीच में छोटा सा एक तालाब है। जी
और वो तालाब के चारों तरफ गुफा है, एक गुफा है, जी और वो गुफा अंदर जाके इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, जी ऐसा शास्त्रों में मैंने सुना है, और कई लोग आके भी कहते हैं जी यहाँ आके। तो ये एक सिद्धाश्रम जिसे बोलते हैं, तो सिद्धाश्रम भी कहा जाता है, और बद्रिकाश्रम भी यहाँ कहा जाता है। जी बद्रिकाश्रम लोग बोलते हैं कि बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ आ गए मतलब बद्रिकाश्रम आ गए, ऐसा नहीं है। बद्रिकाश्रम यहाँ पे है, जी भगवान नर नारायण यहाँ तप करते थे। हाँ जी भगवान नर नारायण जहाँ से जन्म हुआ भगवान नर नारायण का, जी वो यहाँ तप करते थे। फिर यहाँ से दौड़ के नीचे बद्रीनारायण चले जाते थे जी माता जी के पास। जी तो ऐसे इसको बद्रिकाश्रम कहते हैं। जी ये जो बर्फ है ना जी स्वर्ग रोहिणी के नीचे की, ये पूरा बद्रिकाश्रम है। और 7 सीढ़ी वाला भी शुरू से बता दीजिए आप। वो 7 सीढ़ी वाला शुरू से ही, जो हम बद्रीनाथ से शुरू होते हैं, जी तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्मीवन, जी तो वो एक सीढ़ी बन गई, हमको चढ़ना पड़ता है। फिर फ्लैट आता है लक्ष्मीवन, आनंदवन। फिर हम लंबा चल के फिर ऐसा सीधा आता है, सहस्त्रधारा के लिए चढ़ते हैं। जी तो सहस्त्रधारा चढ़ के फिर सहस्त्रधारा आ गई सीधी, जी तो वो दूसरा स्टेप हो गया। जी फिर सहस्त्रधारा को पार करके सीधा चढ़ना होता है, जी जी वहाँ से फिर सीधा नीचे उतरना होता है, जी तो वो आ गया सीधा चक्रतीर्थ। जी तो पहला कौन सा हुआ? लक्ष्मीवन। लक्ष्मीवन। दूसरा सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। तीसरा चक्रतीर्थ। फिर आगे चढ़े, लास्ट वाली चढ़ाई हुई थी, टॉप वाली चक्रतीर्थ वाली, जी वो टॉप पार करके थोड़ा नीचे उतर के सामने सतोपत आ गया, सतोपत। तो वो चौथा हो गया स्टेप। जी जी फिर उससे आगे आप आए, चंद्रकुंड चढ़े। जी उसके बाद आप आ गए चंद्रकुंड। चंद्रकुंड वही सतोपत है, जी 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 लोगों को उसका पता नहीं है कि वो चंद्रकुंड पूरा उसका पानी फिर सतोपत में आता है। जी और उसके बाद आगे आगे चलेंगे तो सूर्यकुंड आएगा। जी सूर्यकुंड चढ़े, वो 5वीं सीढ़ी होगी। 5वीं सीढ़ी होगी। फिर वहाँ से सीधा ऊपर चढ़े और नीचे उतरे और फिर से ऊपर आए, तो विष्णुकुंड आ गए, 6ठी सीढ़ी होगी। 6ठी सीढ़ी। और यहाँ से आप ऊपर चढ़े, जी बिल्कुल सामने। हाँ एकदम टॉप पे। हाँ फिर वहाँ से नीचे उतरे और वो चढ़ गए, वो 7वीं सीढ़ी होगी, वो आखिरी सीढ़ी आखिरी सीढ़ी। रावण द्वारा निर्मित है। हाँ ये सब रावण की क्रिया है। जी और किसी को पता नहीं था, कृष्ण को पता था जी द्वापर युग में। जी तब कृष्ण ने पांडवों को बुलाया जी कि अब तुम्हारा समय राजाशाही का खत्म हो गया है, जी। बच्चों को दे दो जी और तुम सब अपना हाड़ गाड़ने के लिए हिमालय में चले जाओ। जी तो पांडवों ने कहा प्रभु हिमालय में तो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, हमें तो पता नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, मैं राम बन के आया था ना, तब रावण ने वहाँ सीढ़ियाँ बनाई थी, जी जी बस वो सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, आप स्वर्ग में पहुँच जाएंगे और मैं लेने आ जाऊँगा। ये मोक्ष का द्वार हो जाए। वही मोक्ष का द्वार है। जी तो सीढ़ियाँ बनी त्रेता युग में, और उसका उपयोग हुआ द्वापर में। जी जी और उसके बाद सीधा कलयुग में लोगों को पता चलने लगा कि ये सीढ़ियाँ है। जी जी बड़ा अच्छा आपने मार्केट में, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोटि कोटि नमन है आपको, कोटि कोटि नमन। अभी वहाँ से जाना है, इधर जाना को ये इधर से स्वर्ग की सीढ़ी के ठीक सामने ये हम कोने इस में समय आपको स्नान कर लेना। हाँ यहाँ पे 2 लाल फिर यहाँ हाँ बला बाबा वहाँ से सीधा ऊपर, नारायण बाबा फिर जी वहाँ से की नीचे कुटी में नीचे नीचे आपको इसमें रास्ता बैठे दिख हुए जाएगा, वहाँ से है रास्ता। हाँ वो बड़ा रास्ता है। हाँ मैं सोच रहा था कल वहीं से आते सब वहाँ से आते हैं। हमको लगा कोई रिस्की होगा इसलिए वहाँ हम से लोग यहाँ पे बाबा वहाँ से नारायण आप से प्रसाद नीचे ग्रहण उतर करके फिर वहाँ से सीधा जाना है। इधर आप दिखेंगे सूर्यकुंड की में। धार पूरी, सूर्यकुंड की भगवान धार। सूर्यदेव को ऊपर नहीं चलना है, सूर्यकुंड के ऊपर नहीं चलना है, वहाँ सीधा याद सूर्यकुंड करेंगे। की धार के बगल तत्पश्चात अच्छा ऊपर पड़ा है, सतोपंथ के लिए सूर्यकुंड। वापस वही रख दिया हाँ तो वहाँ से सीधा ऊपर चल जाना, वो अच्छा रहेगा। जैसा होगा उसे देखते हैं। हाँ नारायण बाबा ने हमें बताया कि ये भगवान विष्णु शयन मुद्रा में लेटे हुए पूरे, ये नीचे तक इनकी ये ऊपर ऊपर भगवान का ये पैर एकदम ऊपर। का अंगूठा का निशान, हाँ वो जहाँ पर बर्फ नहीं ना, थोड़ा सा ये हाँ, और ये पूरा शरीर है उनका, ये पूरा शरीर और ये पंच बता रहे हैं। शेषनाग। और जो शयन मुद्रा में भगवान विष्णु लेटे, इनके पीछे और शेषनाग वही जी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फन फैलाए हुए नीलकंठ भगवान भगवान विष्णु तो पूरा का ध्यान करते हुए करते रहते हैं। नीलकंठ भगवान।
जय बद्री विशाल। पहले मोबाइल पकड़ने को अभी पूरा निकल गया। से इस यात्रा के दौरान यात्रा के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमने यात्रा की, हमने जितना भी हो सका अपने तरफ से कूड़े को एकत्र करा, रास्ते में साफ सफाई करी और अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने पर्यटन स्थल को साफ रखा। देख सकते हैं ये सारा कूड़ा यात्रियों ने फैलाया था। हमने अपने पॉकेट में वो बिस्लरी की बोतल में रख लिया था। जिस तरीके से आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह से मैं चाहूँगा अपने पर्यटन क्षेत्र को भी साफ रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।